सो वेयर व्हेन व्हेन मतलब कौन, किसे और किसको। वेयर का मतलब है कौन, किसे और किससे, डिपेंड करता है वर्ब पे, किसे किससे। और डाटिव वेम जो है वो है किसको, टू whom, who, whom, to whom। वेयर जब भी आएगा वो सब्जेक्ट होगा खुद ही। एग्जाम्पल, हु आर यू, तुम कौन, बीच में पंचायती करने वाले, राइट। वेयर बिस्ट डू, वेयर बिस्ट डू, वेयर बिस्ट डू। हियर यू कैन सी ओनली सब्जेक्ट इज देयर। कोई बोले ये वेयर है तो डू भी तो है, ये और ये तो एक ही चीज है, तुम कौन, राइट, सेम पर्सन। जैसे कोई बोले एश बिन राजकुमार, इस केस में ये जो इस है और राजकुमार है सेम पर्सन है। ऐसे मत सोचना कि ये अलग है वो। आई एम राजकुमार, तो राजकुमार भी तो मैं ही हूं और मैं ही राजकुमार हूं, दोनों तरफ वही वो है, वही वो है, मतलब केवल सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ही है। तो हु आर यू, तो इसमें ही वेयर बिस्ट डू, सो इसमें भी डू एंड वेयर इज द सेम, तो नॉमिनेटिव ही है। ये हमेशा सब्जेक्ट होगा, ऑलवेज सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव का मतलब ही है सब्जेक्ट, ये आपको पता है। ओके, एक्कुजेटिव में एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी दे दिया, उसी को बस मैं इधर उधर करके आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं, बस आपको पता है ये ऑलरेडी। व्हेन वर्ब होगी या तो एक्कुजेटिव। अब नॉमिनेटिव तो वर्ब होती नहीं, इसलिए मैंने इसमें केवल वर्ब का एग्जांपल दिया। नॉमिनेटिव प्रीपोजिशन नहीं होती, सॉरी, वर्ब तो नॉमिनेटिव है ही, जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन। नॉमिनेटिव प्रीपोजिशन तो होती नहीं, लेकिन एक्कुजेटिव और डाटिव प्रीपोजिशन होती है। तो इसमें एक्कुजेटिव डिसाइड होगा तो या तो वर्ब से डिसाइड होगा या प्रीपोजिशन से डिसाइड होगा। सो वर्ब पहले नॉर्मली आई एम मीटिंग यू, ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया। इश ट्रेफे डिश, आई एम मीटिंग यू, तो इसका क्वेश्चन होगा तुम किससे मिल रहे हो। व्हेन थ्रिप्स्ट डू, व्हेन थ्रिप्स्ट डू, तुम किससे मिल रहे हो यहां। सो ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट तो ऑलरेडी डू है यहां पे। डू, डिश, डियर, आपको पता ही है, डू सब्जेक्ट है, डिश और डियर जो है ऑब्जेक्ट होते हैं। सो जब सब्जेक्ट ऑलरेडी है और वर्ब एक्कुजेटिव है तो ऑब्जेक्ट तो फिर एक्कुजेटिव ही होगा हर बार। वर्ब एक्कुजेटिव है तो ऑब्जेक्ट एक्कुजेटिव होगा, इसीलिए यहां पे वर्ब, इस बार ये वर्ब एक्कुजेटिव है तो ये ऑब्जेक्ट एक्कुजेटिव है। आई एम मीटिंग यू, हुम आर यू मीटिंग, तो बिकॉज वर्ब एक्कुजेटिव है तो ये ऑब्जेक्ट। ये वेयर, व्हेन और वेम, इसमें ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, तो वर्ब से डिसाइड हो गया। अब प्रीपोजिशन से कैसे, मान लो इसी में प्रीपोजिशन का भी एग्जांपल लें हम लोग, तो प्रीपोजिशन में जैसे इश वार्टे ऑफ डिश, आपको पता है कि जो वार्टन है एक्कुजेटिव लेती है। आई एम वेटिंग फॉर यू, ऑफ का मतलब फॉर भी निकलता है। इश वार्टे ऑफ डिश, इश वार्टे ऑफ डिश, आई एम वेटिंग फॉर यू। इश वार्टे ऑफ डिश, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब कोई कहे कि तुम वेट किसका कर रहे हो, तो ऑफ व्हेन वार्टेस्ट डू
प्रीपोजिशन आएगी तो प्रीपोजिशन तो आकुजाटिव लेती है, तो उस प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में ये जो डब्ल्यू वर्ड है ये भी आकुजाटिव ही लेगा। तो यहां पे वे नहीं आ सकता है, डाटिव नहीं आ सकता, क्योंकि ये फिक्स है कि वार्टन ऑफ जो है ऑफ आकुजाटिव लेता है। डाटिव में जैसे मान लो वेयर वेन वेम में डाटिव वाला एग्जांपल लेना है हमको सपोज, तो हम लोग फिर वो जानबूझ के डाटिव वर्ब यूज करेंगे। वेयर वेन और वेम, वेयर वेन वेम, सब्जेक्ट मतलब नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट आकुजाटिव, ऑब्जेक्ट डाटिव वाला। सो डाटिव तो वर्ब हेल्फन है, फॉर एग्जांपल इश हेल्फ है, ईम इश हेल्फ है, ईम। आपको पता है कि वर्ब डाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी डाटिव आता है। आई एम हेल्पिंग हिम, कोई बोले whom आर यू हेल्पिंग टू, किसकी मदद कर रहे हो। वेम हेल्प्स डू, किसकी मदद कर रहे हो भाई। तो कर तो तुम रहे हो, जो करने वाला बंदा तो सब्जेक्ट होता है, और जिसकी कर रहे हो वो वर्ब के हिसाब से वर्ब डाटिव है तो ये भी डाटिव होगा। वेम हेल्प्स डू, तो ऐसे वर्ब उसको डिसाइड करती है कि ये वाला नॉमिनेटिव आएगा कि आकुजाटिव आएगा कि डाटिव आएगा, वर्ब डिसाइड करेगी। तो प्रीपोजिशन आ गई तो प्रीपोजिशन डिसाइड करेगी। इश कॉमे मिट ईम, इश कॉमे मिट ईम, मैं उसके साथ आ रहा हूं, सो मिट ईम। सब्जेक्ट तो यहां पे है ऑलरेडी, प्रीपोजिशन आपकी बात डाटिव है। तो कोई पूछेगा किसके साथ आ रहे हो तुम, मिट क्या आएगा, मिट वेम कॉम्स टू डू। मिट पता है डाटिव है, तो इसके बाद में ये भी तो डाटिव ही आएगा, मिट वेम कॉम्स डू, क्योंकि तुम तो आ ही रहे हो, तुम तो खुद तो सब्जेक्ट हो। तो वेयर वेन वेम, टेंशन नहीं लेना आपको, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये पर्सन के लिए काम में आता है। ये डब्ल्यू वर्ड जो है वेयर वेन वेम, ये पर्सन के लिए काम में आता है, दैट्स इट। और पर्सन या सर अगर नेक्स्ट प्रीपोजिशन होती और लाइक जो वर्ब है वो डाटिव होती तो अपन फिर आकुजाटिव भी लेते ना क्वेश्चन में, आउफ वेन करके डब्ल्यू ई है। आउफ जो है आउफ वो तो है ही टू वे, वेक्सल ही तो है आउफ। लेकिन जब वार्टन आकुजाटिव वर्ब है तो अपन ने प्रीपोजिशन के हिसाब से लिया है, प्रीपोजिशन के हिसाब से लिया है। ये फिक्स है, ये एक्चुअली जो वर्ब के साथ में जो प्रीपोजिशन फिक्स है ना, उसमें ये भी फिक्स है कि ये आकुजाटिव लेगा कि डाटिव लेगा। हम लोग जो रूल है कि जनरली टू वे में ये ध्यान रखना पड़ता है अपन को, मोशन देख के हम लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन जब प्रीपोजिशन के साथ कोई फिक्स है, वर्ब के साथ कोई फिक्स प्रीपोजिशन है, तो उसमें हमको सोचना नहीं है, वो भी फिक्स है। ज्यादातर 95-98% जो भी इस तरह के केस है ना टू वे वाले, उसमें अगर फिक्स वाली बात है, फेस्ट प्रीपोजिशन अगर है, तो वो मोस्टली आकुजाटिव ही है। रेयरली कुछ कुछ एग्जांपल आपको ऐसे दिखेंगे जहां पे वो डाटिव ले रही हैं, जैसे टाइल नेमन अन प्रीपोजिशन जो है, अन प्रीपोजिशन तो वेक्सल है वैसे तो, लेकिन ये डाटिव लेता है, ये फिक्स है। तो ऐसे जहां जहां भी वर्ब और प्रीपोजिशन का जो फिक्स फॉरबिंडुंग है, उसमें जो फिक्स है ये भी फिक्स है साथ के साथ ही कि वो डाटिव लेगा या आकुजाटिव लेगा। तो इसलिए आपको जिसमें फिक्स नहीं है तो उसमें अपन वही देखेंगे ना कि मोशन हो रहा है कि मोशन नहीं हो रहा है, फिर उसके हिसाब से देखो मोशन होना और नहीं होने की बात ही तो यही तो थी। टू वे प्रीपोजिशन में तो देखते थे अपन, जैसे मान लो डाटिव कोई प्रीपोजिशन है तो इसमें दिमाग थोड़ी लगाते हैं अपन मोशन है कि नहीं है, ये तो फिक्स है डाटिव। आकुजाटिव अगर कोई प्रीपोजिशन है तो हम लोग इसमें दिमाग थोड़ी लगाते हैं कि आप ये डाटिव लेगा कि आकुजाटिव। पता ही है आकुजाटिव
आकुजाटिव प्रीपोजिशन है तो केस आकुजाटिव आएगा, डाटिव प्रीपोजिशन है तो केस डाटिव आएगा। हम तो ये जो मोशन वाली जो भी बात है ये देखते ही टू वे में थे। ये तो वेक्सल जो है टू वे, इसी में हमको देखना पड़ता था। अब मैं आपको कह रहा हूं कि जब अगर इस तरह की कोई प्रीपोजिशन आ रही है जो कि वर्ब के साथ फिक्स है तो उसमें भी हमको लर्न करना पड़ेगा, ये भी साथ के साथ हर बार नहीं देखना, केवल ये लर्न करना है कि ये जो प्रीपोजिशन है ये वेक्सल तो है लेकिन डाटिव लेगा कि आकुजाटिव। एक बार आपने लर्न कर लिया कि आकुजाटिव लेगा तो हर बार आकुजाटिव लेगा, बस वो हर बार, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। सर तो सारी थोड़ी ना होगी फिक्स, कुछ कुछ ही होगी ना फिक्स, तो जो भी है वो ही है, बस सारी थोड़ी होंगी। सर जो लाइक जो नहीं है फिक्स, मैं उसके लिए पूछ रही हूँ, जो फिक्स नहीं है फ्रैक्शनल प्रीपोजिशन में वर्ब के साथ में, तो उसमें तो फिर वही नोटिस करेंगे ना कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो तब जाके यूज करेंगे ना WH वर्ड्स। जैसे एग्जांपल है भी कुछ दिमाग में, फिर ऐसे कैसे, जैसे अपन को लर्न नहीं, केवल वो पर्टिकुलर देखेंगे ना हम लोग। क्या चीज सर अगर ऐसा नहीं रहा, मतलब जैसे ये बता रही है वेक्सल प्रीपोजिशन नहीं रहा, तब तो हम लोग वर्ब देख के डिसाइड करेंगे ना when और when लगेगा या कुछ भी। हाँ वो तो जनरली करते ही है ना अपन। जनरली हम लोग जनरली अभी तक हमने वेक्सल प्रीपोजिशन में सीखा क्या है? वेक्सल प्रीपोजिशन में हमने यही सीखा है कि अगर मोशन है, बेवेगुंग है, रिश्टुंग है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, तो हम लोग उसको आकुजाटिव मानेंगे, अगर नहीं है तो डाटिव मानेंगे। ये तो हमने नॉर्मल रूल किया ही है ना, हर बार वही तो देखते हैं अपन। लेकिन अगर कोई प्रीपोजिशन किसी पर्टिकुलर वर्ब के साथ फिक्स है तो इसमें यह भी फिक्स है कि वो आकुजाटिव लेगा कि डाटिव लेगा, और हर बार वैसे ही होगा। ये सो W वाले जो वर्ड है वेयर, वेन, वेम, इसमें आपको इतना ही लर्न करना है कि ये पर्सन के लिए काम में आते हैं, ठीक है, और जनरली नहीं होता, लेकिन इनमें हमको देखना पड़ता है कि ये नॉमिनेटिव है कि आकुजाटिव है कि डाटिव है, और वो डिसाइड हम लोग वर्ब से करते हैं या प्रीपोजिशन से करते हैं। बस इतना ही है इसके अंदर वेयर, वेन, वेम में।